दोस्तों, संसार में परमात्मा प्राप्ति के लिए और अपने कल्याण के लिए साधना करने वाले जितने भी साधक हैं इस संसार में, ऐसे साधकों को परम तत्व की प्राप्ति कैसे हो, इसकी जिज्ञासा बनी रहती है। परंतु दोस्तों, हम परमात्मा की भक्ति तो सभी करते हैं और सभी अपने अपने हिसाब से लगे हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है। इस संसार में अनेक प्रकार के जो संघ और संगठन पंथ बने हैं, सीधी भाषा में कहे तो जो खेमे बने हुए हैं, उन सब में सुचारू रूप से साधक जाते हैं और अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचते हैं और परमेश्वर की भक्ति करते हैं। परंतु गीता जी के अंदर और अन्य हमारे जो शास्त्र हैं, उन सब में सच्चे साधक की पहचान क्या बताई है। हमें कैसे मालूम चले कि मैं उस परम पिता परमेश्वर का एक सच्चा साधक हूँ। हमें जब तक तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, अपने आप का बोध नहीं होगा, तब तक हम उस परम तत्व मार्ग पर नहीं चल सकते, उसे प्राप्त नहीं कर सकते। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि इस संसार में परमात्मा प्राप्ति के लिए और अपने कल्याण के लिए साधना करने वाले जितने भी साधक हैं, उन साधनों को ये ध्यान रखना चाहिए, शास्त्रों में असली साधक, असली भगत जो परमात्मा को समर्पण भाव से हो, मतलब उसकी दशा कैसी हो। तो सबसे पहले उस साधक के बारे में समझे, वो साधक कैसा होना चाहिए। सदा रहने वाली शांति और अनंत सुख मिले, जिसमें अशांति और दुख का लेश भी न हो, ऐसा विचार करने वाले साधक होते हैं। परंतु जो संसार में ही रहना चाहते हैं, वो संसार से ही सुख लेना चाहते हैं, सांसारिक संग्रह और भोगों में ही लगे रहना चाहते हैं और संसार के सुख दुख को भोगते रहते हैं, वे साधक नहीं हैं। वास्तव में वे संसारी होते हैं, जन्म और मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। आप इसको ऐसे समझें, मतलब सच्चे साधक को ये मालूम होना चाहिए कि भाई जहाँ पर जिस परम तत्व को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, वहाँ पर सदा शांति है और अनंत सुख है। वहाँ पर वैसे तो जैसे सुख और दुख तो वहाँ है ही नहीं, ना तो वहाँ सुख है और ना वहाँ दुख है। जहाँ पर अनंत सुख की बात आ जाती है, ये कहने में समझाने में आता है, वहाँ पर लेश मात्र भी दुख नहीं है, समझाने में आता है। बाकी वहाँ ना सुख है, परम तत्व को हमने प्राप्त कर लिया, उस परमात्मा में विलीन हो गए, हम उसके हो गए। ठीक है, तो अब जब हम उसके हो गए तो फिर बाकी रहा क्या, इसमें अशांति और दुख का लेश भी ना हो। विचार करने वाले साधक होते हैं, वो परमात्मा के सच्चे भक्त होते हैं। जो संसार में ही रहना चाहते हैं, भक्ति भी करेंगे परंतु परमात्मा से डिमांड करेंगे, भक्ति के एवज में वो कुछ लेना चाहते हैं। साधक नहीं है, वो परमात्मा के भक्त नहीं है, वो भोगी है, वो संसारी लोग हैं। सभी संसार से छूटना चाहते हैं और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं कि संसार के साथ संबंध रखने से सदा रहने वाली शांति और सुख नहीं मिल सकता, तो में सदा अशांति और दुख ही मिलता है। यह मनुष्यों का प्रत्यक्ष अनुभव है। आत्मा अनंत आनंद स्वरूप है, वहाँ दुख का लेश भी नहीं है। शास्त्रों का कथन भी है, शास्त्रों से हमें ये ज्ञान भी होता है और ये संतों का भी अनुभव है। विचार ये करना है कि को संसार तो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है और परमात्मा को वे केवल मानता है कि परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखते। तो और संत कहते हैं कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, वो मानकर साधक साधना करता है। साधन में जब तक संसार की मुख्यता है, पूरी बात समझनी है, परमात्मा की मान्यता गौण रहती है। मतलब मैं परमात्मा की भक्ति भी करूँगा और सांसारिक विषय भोगों में लिप्त रहूँगा। यहाँ पर भी भक्ति करूँगा तो उस परमात्मा से मेरी तरफ से कुछ डिमांड रहेगी, परमात्मा मुझे ये दे देना, सुख की प्राप्ति करा देना, मेरी शादी करवा देना। तो भी अनंत प्रकार की जो संसार के वो जो भोग हैं, गीता में उन्हें संसारी बोला है, उन्हें भक्त नहीं बोला है। करते करते ज्यों ज्यों परमात्मा की धारणा मुख्यता होती चली जाती है, जैसे जैसे साधक को तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब इस मार्ग में साधक वो जीव उतरता है परमात्मा के मार्ग में, भाई परमात्मा का मार्ग है क्या, संसार की मान्यता गौण होती चली जाती है। संसार की मान्यताओं के बारे में, जड़ प्रगति सब, इन सब के बारे में जब उन्हें ज्ञात होने लगता है, तब धीरे धीरे इस संसार से उस साधक का मोह छोड़ना शुरू हो जाता है।
धारणा सर्वथा मुख्य होने पर साधक को ये स्पष्ट दिखने लग जाता है कि संसार पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, तथा वर्तमान में जो है रूप से दिखता है वह ही प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। मतलब जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो आज मुझे दिखाई दे रहा है, इसको ऐसे समझो, हम जीवित हैं, अभी हमें ये शरीर मिला है तो हमें ये दिखाई दे रहा है, पर जब हम नहीं थे, ठीक है, हमारे लिए नहीं था, तो हम नहीं रहेंगे तब भी ये हमारे लिए ये संसार नहीं रहेगा। हम यथार्थ रूप से हम हैं, ये संसार होते हुए भी नहीं है, पतन हो रहा है। ऐसे हो रहा है, ये हर पल बदल रहा है, जैसे बचपन से लगाकर मृत्यु तक जो हमारा जो जीवन है, इस संसार ने हमें कब साथ दिया। अगर ये संसार हमारा होता तो हमारी जैसी इच्छा होती वैसा हम करते, परंतु ये संसार हमारा नहीं है, इसलिए हमारे जीवन परिवर्तन आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि भाई ये जो शरीर है ये बदलने की अवस्था में है, और धीरे धीरे मतलब जन्म से लगाकर मृत्यु तक ये बदलता बदलता एक दिन ये संसार नहीं हो जाता है। जब संसार नहीं था तब भी परमात्मा थे, और जब संसार नहीं रहेगा तब भी परमात्मा रहेंगे, और वर्तमान में संसार के प्रतिक्षण अभाव में जाते हुए भी परमात्मा ज्यों के त्यों विद्वान है। मतलब परमात्मा तो हैं, जीव की अवस्था को समझना है, पीव की अवस्था को समझना है, जीव पीव शिव की अवस्था को समझना है। तात्पर्य यह है कि संसार का सदा अभाव है और परमात्मा का सदा भाव है। इस तरह जब संसार की स्वतंत्र सदा का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब सत्य स्वरूप में सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा वास्तविक अनुभव हो जाता है, जिसके होने से साधक सिद्ध कहा जाता है। कारण कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, ऐसी मान्यता संसार की सत्ता से ही होती थी, और संसार की सत्ता साधक के राग के कारण ही दिखती थी। तत्व सब कुछ परमात्मा ही है, मतलब तत्ववत सब कुछ परमात्मा ही है। दोस्तों, जीते जी इस संसार की भीड़ से बाहर निकल जाओ और तत्व ज्ञान के द्वारा अपने आत्म स्वरूप को समझने की कोशिश करो। तो चलते हैं आगे। सत और असत सब परमात्मा है। गीता के अध्याय नंबर 9 के 19 में ये बताया है, परमात्मा ने सत कहा जा सकते हैं और ने असत कहा जा सकते हैं। मतलब गीता जी में ये आता है कि सत और असत सब कुछ परमात्मा है, ठीक है। और गीता जी में भगवान ये कहते हैं कि ना मैं सत हूँ ना मैं असत हूँ। दोस्तों, सत और असत सब परमात्मा ही है। परमात्मा ने सत कहे जा सकते हैं और ने असत कहे जा सकते हैं। परमात्मा सत भी है, असत भी है, और सत और असत दोनों से परे भी है। गीता में भिन्न भिन्न वचन आते हैं, अब उनकी संगति के विषय में विचार किया जाता है। तत्व अत्यंत अलौकिक और विलक्षण है। उस तत्व का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उस तत्व को इंद्रियां, मन और बुद्धि नहीं पकड़ सकती, अर्थात वे तत्व इंद्रियां, मन और बुद्धि की परिधि में नहीं आता। हाँ, इंद्रियां, मन और बुद्धि उसमें विलीन हो सकते हैं। साधक उस तत्व में सव्य लीन हो सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है, पर उस तत्व को अपने कब्जे में, अपने अधिकार में, अपनी सीमा में नहीं ले सकता। अब दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी विशेष बात करते हैं। वो विशेष बात क्या है कि जैसी भक्त समाज में एक भ्रमणा है कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ, मैं इस प्रकार की साधना कर रहा हूँ। समझो जैसे कोई नाम में लगा है और कोई ध्यान में लगा है, सब है परमात्मा का ही मार्ग। चाहे आप नाम जप कर लो, चाहे आप ध्यान अवस्था में चले जाओ, सब है परमात्मा का ही मार्ग, ये अलग अलग नहीं है। परंतु कोई ये देखता है कि मैं नाम जाप से परमात्मा को प्राप्त कर लूँगा, या मैं ध्यान विधि के नाम हिसाब से परमात्मा को प्राप्त कर लूँगा, यही बंधन है। उस तत्व का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता,
क्योंकि वो इंद्रियों से परे है, वो मन से परे है, वो बुद्धि से परे है। साधक उस तत्व में सभी लीन हो सकता है, उसको प्राप्त भी कर सकता है, पर उसे अपनी कैद में, अपने कब्जे में नहीं कर सकता। और उसमें लीन कब होगा? जब आध्यात्मिक मार्ग में, जब अनुभव के द्वारा जब आपको मालूम चल जाएगा कि भाई ज्ञान और विज्ञान क्या है। भगवान ने गीता में और अन्य शास्त्रों में और संत महापुरुषों ने ज्ञान और विज्ञान की जो विशेषता है, जब वो सिरे से आपके समझ में आएगी तब ये चीज़ें समझ में आती है। एक वाणी आती है कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे, जीव्या पर आवे नहीं, नीरख परख कर ले। उस विषय के लिए यहाँ पर ये बताई है। तो ये जो भगत समाज, जो मेरे प्यारे भाई जो आध्यात्मिक मार्ग में काफ़ी समय से चल रहे हैं, वो तो इन तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे, उनकी समझ में भी आएगा। परंतु जो नए जीव हैं, जो अभी अभी सुन रहे हैं, उनको थोड़ा समय लगेगा। धैर्य से आप सुनते रहें। हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो भारतीय दर्शन हैं, जैसे 4 वेद है, 18 पुराण हैं और जो गीता जी है, इन सब के अंदर उच्च चेतन अवस्था की पूरी जानकारी दे रखी है। बस हम भ्रमित कहाँ हो जाते हैं, हम शास्त्रीय मतभेद में फंसने की वजह से हम भ्रमित हो जाते हैं। बाकी भ्रमित होने जैसी कोई अवस्था है, होती नहीं है, अगर टीचर सामने अच्छा हो तो, जो बिना पक्षपात किए ज्यों का त्यों आपके सामने रख दे, तो मतलब कोई भी साधक भ्रमित नहीं हो सकता। दोस्तों, परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधक 2 तरह के होते हैं। एक होता है विवेक प्रदान और एक होता है श्रद्धा प्रदान। अर्थात एक मस्तिष्क प्रदान होता है, जो विवेक प्रदान होता है वो मस्तिष्क प्रदान होता है, जो ज्ञान योग को महत्व देता है। और एक श्रद्धा प्रदान होता है, ठीक है, वो हृदय प्रदान होता है, वो हृदय से परमात्मा को मानता है। जिसमें श्रद्धा होती है वो परमात्मा को अंतःकरण से मानता है, हृदय से मानता है। विवेक प्रदान जो भक्त होता है, जो साधक होता है, जो ज्ञानी होता है, साधक के भीतर विवेक की अर्थात जानने की मुख्यता रहती है। और श्रद्धा प्रदान साधक के भीतर मानने की मुख्यता होती है। मतलब जो विवेक प्रदान होता है वो ज्ञान के द्वारा उस परम तत्व को जानना चाहता है, और जो श्रद्धा प्रदान साधक है वो भीतर से उस परमात्मा को मानते हुए सब कुछ जानता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विवेक प्रधान साधक में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धा प्रधान साधक में विवेक नहीं रहता। वास्तव में इसका तात्पर्य यह है कि विवेक प्रदान साधक में विवेक की मुख्यता और साथ में श्रद्धा होती है, तथा श्रद्धा प्रदान साधक में श्रद्धा की मुख्यता और साथ में विवेक रहता है। दूसरे शब्दों में जानने वालों में मानना भी रहता है और मानने वालों में जानना भी रहता है। जानने वाले जानकर मान लेते हैं और मानने वाले मानकर जान लेते हैं। अतः किसी भी तरह के साधक में किंचित मात्र भी कमी नहीं रहती। तो ज्ञान योग में तो सभी ज्ञान के द्वारा उस परम तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु अगर हम जैसे संत महापुरुषों की वाणी देखें, एक वाणी आती है, वैसे कई प्रकार की आती है। थोड़ा हिंट दे देता हूँ। जैसे पढ़े लिखे तो बह गए, अनपढ़ उतरे पार। अब हमें कई जगह ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि भाई पढ़े लिखे तो बह गए, 84 में चले गए, अनंत भोगों में चले गए, और अनपढ़ उतरे पार। परंतु जो शास्त्रीय मतभेद में नहीं फंसता है, जिसको समझो ना कि भाई आध्यात्मिक मार्ग में जो शास्त्रीय ज्ञान है उनसे वो वंचित है, परंतु परमेश्वर में उसकी श्रद्धा है, उसे इतना ज़रूर मालूम चल गया है कि ये जो सृष्टि है, ये जो प्रगति है, ये सब नाशवान है
परमात्मा ही सब कुछ है और ये जो सृष्टि है वो भी परमात्मा की, सब कुछ परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं है। ऐसा जिसका अटल भाव परमात्मा में स्थित हो जाता है, परमात्मा उसको पार कर देते हैं। और ऐसे आपको अनेक प्रमाण मिलेंगे। जैसे मीरा जी का नाम आता है तो मीरा जी को सिर्फ परमात्मा से, उस परम तत्व से प्रेम था। हमारे राजस्थान में एक धन्ना भगत जी हुए थे, धन्ना जाट, वो किसान थे। ऐसे बहुत से आपको इस पृथ्वी पर परमात्मा के अनेक तरह के साधक मिलेंगे। वो सभी पार हुए हैं। कोई ज्ञान से पार हुआ है, ज्ञान से उस परम तत्व को पहले समझा और फिर साधना में लगे, और कई विश्वास से उस परमात्मा के उसमें लग गए। साधक चाहे विवेक प्रदान हो, चाहे श्रद्धा प्रदान हो, पर साधन में उसकी अपनी रुचि, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास और अपनी योग्यता की प्रधानता रहती है। अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता एक साधन में होने से साधक उस तत्व को जल्दी समझता है। परंतु रुचि और श्रद्धा और विश्वास होने पर भी वैसी योग्यता न हो, अथवा योग्यता होने पर भी वैसी रुचि और श्रद्धा और विश्वास न हो, तो साधक को उस साधन में कठिनाई पड़ती है। अब क्यों कठिनाई पड़ती है? क्योंकि उसके समर्पण भाव में कमी है। चाहे ज्ञान से समझो तो ज्ञान योग में भी समर्पण की जरूरत पड़ती है, और चाहे श्रद्धा से समझ रहे हो तो श्रद्धा में भी समर्पण की जरूरत पड़ती है। और समर्पण ऐसा हो, समर्पण पे आएगा मेरा सत्संग आने वाले समय में। ये गीता के अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66 में भगवान ने जो समर्पण भाव बताया है, उस समर्पण भाव को आप समझोगे तो आप दंग रह जाओगे। अन्य संत महापुरुषों ने बताया है, जो सिद्ध महापुरुष है उन्होंने इस विषय को अच्छी तरह से समझा है। दोस्तों, विवेक प्रधान साधक निर्गुण निराकार को पसंद करता है, अर्थात उसकी रुचि निर्गुण और निराकार में होती है। जो विवेक प्रधान, जो ज्ञान योग को महत्व देता है। श्रद्धा प्रधान साधक सरगुण साकार को पसंद करता है, अर्थात उसकी रुचि सरगुण और साकार में होती है। जो निर्गुण निराकार को पसंद करता है वे ये कहता है कि परमात्मा तत्व न सत कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है। ज्ञान योग की दृष्टि में साधक ऐसा मान लेता है कि उस परमात्मा में वो निर्गुण है, किसी प्रकार का गुण नहीं है, वो निराकार है, वो कभी दिखाई नहीं देता। ये ज्ञान योग की दृष्टि में साधक ऐसा मानता है, ना वो सत है और ना वो असत है। और जो सगुण साकार को पसंद करता है वे कहता है कि परमात्मा सत भी है और परमात्मा असत भी है और सत असत से परे भी है। अगर इसका सीधा सीधा हम मतलब समझे तो ये हुआ कि चिन्मयी तत्व को जो हरदम ज्यों का त्यों ही रहता है और जड़ असत कहलाने वाला संसार निरंतर बदलता रहता है। जब ये चेतन जीव बदलते हुए संसार को महत्व देता है, उसके साथ संबंध जोड़ लेता है, तब ये जन्म और मरण के चक्कर में घूमता रहता है। परंतु जब ये जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है, तब इसको स्वत सिद्ध चिन्मयी तत्व का अनुभव हो जाता है। उसे मालूम चल जाता है कि भाई सर की नाशवान की स्थिति क्या है, अक्षर यानी चेतन की अवस्था क्या है, चिन्मयी सत्ता की अवस्था क्या है, मेरी अवस्था क्या है, परमात्मा की अवस्था क्या है, प्रगति और पुरुष की अवस्था क्या है। विवेक प्रधान साधक विवेक विचार के द्वारा जड़ता का त्याग करता है। जड़ता का त्याग होने पर चिन्मयी तत्व का अवशेष रहता है, अर्थात वे नित्य प्राप्त तत्व का अनुभव हो जाता है। श्रद्धा प्रधान साधक केवल भगवान के ही सम्मुख हो जाता है, जिससे वह जड़ता से विमुख होकर भगवान को प्रेम पूर्वक प्राप्त कर लेता है।
विवेक प्रधान साधक तो सम शांत और सतगन चित्तगन आनंदगन तत्वों में अटल स्थित होकर अखंड आनंद को प्राप्त होता है। पर श्रद्धा प्रधान साधक भगवान के साथ अभिन्न होकर प्रेम के अनंत प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दोनों ही साधकों को जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक चिन्मय तत्व की प्राप्ति हो जाती है और वो सत असत अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा अनुभव हो जाता है। दोस्तों, कई लोग गीता जी को लेके या अन्य किसी पंथ को लेकर वो आत्म स्वरूप के सत्ता की बात करते हैं। तो आत्म स्वरूप की सत्ता को तत्व ज्ञान के द्वारा कैसे समझें? प्रश्न आता है, आत्म स्वरूप क्या है? अपने आप को तत्व ज्ञान के द्वारा जानना, जो सर अक्षर और नी अक्षर आत्मा परमात्मा जड़ अविनाशी को आईने की तरह देखता है, वह तत्व ज्ञान अपने स्वरूप का उसे ज्ञान हो जाता है, उसे बोध हो जाता है। तो दोस्तों, आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अब आपका मित्र, आपका दोस्त अपने शब्दों को विराम देता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने मित्र, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और आप भी इसे समझें और गीता जी का अध्ययन करें। अन्य जो हमारे भारत में दर्शन हैं उन्हें भी पढ़ें, समझें और अपने आत्म स्वरूप की सत्ता को तत्व ज्ञान के द्वारा प्राप्त करें। अगर आपने इस चैनल आत्म ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइबर भी करें, शेयर भी करें। आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स के जरिए दर्शाएं ताकि आगे भी और मार्गदर्शन हो सके। आपके मन में जो भी ख्याल है, अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के द्वारा आप पूछ सकते हो।